सभी को नमस्कार। शारदा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल कालापीपल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे हम अध्याय 24 संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम अध्याय 24 राजनीति विज्ञान में इसलिए सर्वप्रथम पढ़ेंगे क्योंकि जितने भी राजनीति विज्ञान के जितने भी लगभग सभी अध्याय आएंगे उनमें एक शब्द आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसके बारे में क्या है, हमें बीच में अध्ययन पर सभी छात्रों को समझाना पड़ता है, इसलिए क्या है हम शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर हम आपको समझाएंगे तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की हमने स्थापना क्यों की, क्या आवश्यकता थी कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का हमें गठन करना पड़ा। तो इसके लिए क्या हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे ताकि हमें अच्छे से जानकारी मिल सके। देखिए आप सभी ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। अब इसमें देखिए विश्व के लगभग प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। ये लगभग 52 माह तक चला था। कब तक चला था, लगभग 52 माह तक ये युद्ध चला था। और ऐसी मानना है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। अब 1 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी तो विश्व में जितने भी बड़े जानकार लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने यहाँ अनुमान लगाया कि एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए जिससे कि क्या है विश्व के किसी भी देशों में युद्ध ना हो। तो इस बात पर विचार ही कर रहे थे और हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्था का निर्माण नहीं कर पाए थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 तक ये युद्ध चला था और इसमें विश्व के लगभग 70 देशों ने हिस्सा लिया था। कितने देशों ने, विश्व के लगभग 70 देशों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। और इस युद्ध में अनुमानित है कि कम से कम 8 से 9 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। 8 से 9 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। अब देखिए इस युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने ज्यादा लोग इसलिए मारे गए क्योंकि इस युद्ध में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, परमाणु अस्त्रों का इस युद्ध में प्रयोग हुआ था और लगभग 70 देश इस युद्ध में शामिल थे, इन्वॉल्व थे। देखिए आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु आक्रमण किया था। किस पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर कब किया था, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर, ये भी जापान का शहर है नागासाकी। नागासाकी पर अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। अब इस युद्ध की विभीषिका देखकर फिर तो सभी को विचार करना पड़ा कि ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो युद्ध को कम कर सके। विश्व के अगर किसी देश से किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को कम कर सके, उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। तो उसके फलस्वरूप हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन करना पड़ा। देखिए इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम आता है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की।
इसके पश्चात क्या हुआ देखिए 1 नवंबर 1943 को 1 नवंबर 1943 को रूस की राजधानी है मास्को, रूस की राजधानी मास्को में एक सम्मेलन हुआ जिसमें विचार किया गया कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना चाहिए और जिसमें क्या है देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें स्थापना की प्रस्ताव रखा गया। 1 नवंबर 1943 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना नहीं हुई थी, इसमें क्या हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव रखा गया है ना। किसका प्रस्ताव रखा गया? मास्को घोषणा पत्र में रूस की राजधानी मास्को में सम्मेलन हुआ था जिसमें क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव रखा गया और उसकी प्रक्रिया चलती रही और कब 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसमें 51 राष्ट्र शामिल थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उस समय कितने राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे, तो कितने राष्ट्र शामिल हुए थे? 51 राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष के बारे में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो पुर्तगाल से। कौन से देश से? पुर्तगाल से। अच्छा इनसे पहले कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले थे बान की मून। कौन थे? बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। कौन से राष्ट्र के? दक्षिण कोरिया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक संविधान है ना। संविधान में उसको क्या कहते हैं? उसको चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चार्टर। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक ध्वज है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक ध्वज है। वो ध्वज किस प्रकार का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में सारे महाद्वीप बताए गए हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक महाद्वीप है ना। ये महाद्वीप के इसमें चित्र दे रखे हैं और इस मानचित्र के दोनों तरफ जैतून की पत्तियां दर्शाई गई है जो कि क्या है? शांति का प्रतीक है। दोनों तरफ जैतून की पत्तियां दर्शाई गई है। इनका रंग कैसा है? सफेद। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो इसका बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, ये कौन से कलर का है? ये नीले कलर का है, नीले रंग का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि का रंग कौन से रंग का है? तो नीले रंग का। चलिए तो अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो सत्य सत्य, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तर प्रश्न जो कि 2 नंबर का था उसमें ये पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह अध्याय में पढ़ चुके हैं पहले। तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। हाँ सभी छात्र छात्राएं साथ में पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे, तो ये क्वेश्चन साथ में आप नोट करते चले। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। इसी क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष इसके जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, सब हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि क्या है? अमेरिका का एक शहर है।
अमेरिका का क्या है ये शहर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का हृदय या कुंजी, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसे कहा जाता है या संयुक्त राष्ट्र का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। इसे विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का पुलिस मैन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो ये बना था 30 अक्टूबर 1945 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि कौन से रंग की है? तो इसमें आ जाएगा नीले रंग की, नीले रंग की। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या पूछी जाती है, तो कितनी है? 15। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर आएगा 7 अप्रैल 1948 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कौन से देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। क्या नाम है उनका? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। दोस्तों हम आशा करते हैं आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आप समझे होंगे। उसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग है, इन अंग के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।